है बकरीद पर बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। मदरसा संगठन चुनावों को लेकर जिक्र कर रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है। राकेश सिन्हा है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, राज्यसभा सांसद है। सर, डिबेट पर लौटते हुए, ये जो कदम है, 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे जम्मू के लोगों को निवास प्रमाण पत्र, फिर वोट का अधिकार, आप लोगों को हार का खतरा था, इसलिए आप बाहरी वोटर लेकर आ रहे हैं। और दूसरा, ये गैर आईनी मतलब गैर संवैधानिक है। राकेश सिन्हा जी, आपका पक्ष। देखिए, लोकतंत्र को जो लोग जानते हैं और समझते हैं उनको मालूम है कि लोकतंत्र का इवोल्यूशन यानी लोकतंत्र का विकास किस रूप में हुआ, किन चरणों में हुआ। लोकतंत्र का जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल विकास होता है, यानी ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज रूप में विकास होता है, तो लोकतंत्र फैलता है। और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी जो था वह कुछ लोगों का बंधक था। उस बंधक होने के 2 बड़े आयाम थे। पहला आयाम तो यह था कि जो जम्मू कश्मीर के कुलीन लोग हैं, यानी 3 परिवारों ने एक कुलीनों के बीच में जम्मू कश्मीर को के लोकतंत्र को बंधक बना रखा था। इससे अदल बदल कर 47 के बाद से लगातार वही सरकार में रहते थे। और जो आम जनता थी, जो गरीब जनता थी, जैसे गुजर मुसलमान के जो जहां से गुलाम अली जी, भारतीय जनता पार्टी के, मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक गरीब परिवार से एक उपेक्षित समाज के किसी व्यक्ति को उन्होंने राज्यसभा में मनोनीत किया है। ऐसे तमाम लोग पिछले 70 साल से आज यह मान के चलते थे वो एक मशीन है जो 5 साल में, 3 साल में जब भी चुनाव होता है तो जाकर बटन दबाने जाते हैं या मोहर लगाने जाते हैं। ये मान के चलते, ये वो अपनी नियति मानते थे। उस नियति को भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। एक तो यह लोकतंत्र का विस्तार हुआ, इसको हम कहते हैं वर्टिकल इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक हॉरिजॉन्टल जो हुआ है, जो क्षितिज फलक इसका बड़ा हुआ है, उसका मैं बताता हूं कि जो कश्मीर से जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लोग आए, मैं उनको कोई धर्म और जाति से जोड़कर देखना ही नहीं चाहता हूं। जो आए और भारत में रहे, उनसे पूछिए कि 47 में जो लोग वहां आकर रहे, उनकी कौन सी ऐसी गलती थी, उन्होंने जीवन में ऐसा कौन सा संताप किया था कि उनको अपने वोटिंग राइट से वंचित रखा था। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया के किसी भी भाग में 70 साल से रहने वाले उन निर्वासितों जो उसी भूमि के हिस्से थे, उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखता है। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा बोलने वालों को कौन से, कितना उनकी असंवेदनशीलता है कि इस तरह की बातें वे सार्वजनिक रूप में बोलकर उनको निकृष्ट साबित करना चाहते हैं। एक दूसरा कि हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, मैं भी दिल्ली का अस्थायी निवासी नहीं हूं, मैं आज तमिलनाडु जाऊंगा और मैं 1 साल रहूंगा, वहां रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र बनेगा और मैं तमिलनाडु का वोटर बन जाऊंगा। क्या मैं तमिलनाडु के राजनीति को बदलने के लिए कोई सुनियोजित काम कर रहा हूं क्या? कश्मीर का वासी आज दिल्ली में या कोकराझार में या किसी और हिस्से में, हिंदुस्तान के हिस्से में, कन्याकुमारी में जाकर रहता है और वहां के रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र के साथ वहां का वोटर बनता है। तो आर्टिकल 370 जो एक फिल्टर बना हुआ था, जिसमें छन्ना बना हुआ था, इससे नीचे आप चले जाइए, उससे ऊपर जो रहेंगे वही रहेंगे, उस आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया। और हटते ही भारत का संविधान समान रूप से इस देश के सभी हिस्सों में, सभी रूप में लागू हो गया। तो इसमें कौन सी आपत्ति, कौन सा गैर संवैधानिक सवाल है कि इनको वोटिंग के अधिकार से क्यों वंचित रखा जाए? इसकी कोई एक वैलिड वजह अगर कोई दे पाए। मैंने भी इसी सवाल से शुरू किया। ताजीम डार साहब, आप अगर वैलिड वजह कि इनको वोटिंग के अधिकारों से क्यों वंचित रखा जाए? सालों साल ये लोग हैं, शायद 60-65 साल से, इतने सालों से रह रहे हैं।